आदिवासी क्षेत्रों में परंपरागत दीवारों पर पेंटिंग और कलाकृतियों का काफी महत्व माना जाता है। राज्य के संथाल परगना में इसी तरह की कलाकृतियों का एक अपना महत्व है, लेकिन ये सारी कलाएं विलुप्त होती जा रही हैं। ऐसे में इलाके की एक महिला डॉक्टर स्टेफी मुर्मू ने क्षेत्र की कला को बढ़ावा देने की पहल की है और इसी को लेकर डॉक्टर स्टेफी मुर्मू से बातचीत की हमारे संवाददाता राकेश कुमार ने। झारखंड में कला और संस्कृति को लेकर लगातार बातचीत होती रहती है और कहीं न कहीं इस बात की चर्चा होती है कि आखिर इस कला और संस्कृति को कैसे बचाया जा सकता है। इन सारी चीज़ों के बीच से संथाल परगना इलाके में भी कई कलाकृतियां दिखाई पड़ती हैं, कई जो परंपराएं, कई चीज़ों को सामने देखा जाता है। गाँव के इलाकों में इसकी एक अलग पहचान मानी जाती है। हमारे साथ डॉक्टर स्टेफी मुर्मू जी हैं, लगातार इन सारी चीज़ों पर काम कर रही हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर झारखंड की कला को किस तरीके से लेकर चल रही हैं, किस तरीके से आप देख रही हैं सारी चीज़ों को। कला के क्षेत्र में आपने काफ़ी काम किया है, खास करके जिस तरीके से दीवारों पर पेंटिंग होती है। झारखंड में कई चीज़ों का पहले भी जिक्र किया जाता है। आप किस तरीके से तमाम चीज़ों को देख रही हैं और किस तरीके से काम कर रही हैं? देखिए, जो झारखंड में कला है, बहुत यहाँ पे 32 जनजाति हैं और सारे जनजातियों के पास कुछ न कुछ ऐसा धरोहर है, ऐसी धरोहर है जिसको हमें आगे ले जाने की जरूरत है। और इसी में से एक है भित्ति चित्र, या जिसको आजकल पेंटिंग के तौर पे भी ले आया है लोगों ने, क्योंकि वो कागज पे भी बनाने लगे हैं। और मुझे लगता है कि हमें इसको संरक्षित करने की जरूरत है और युवा लोगों को अपनी जड़ों से जुड़ करके इस परंपरा को आगे पहुंचाने की जरूरत है। क्या है ये भित्ति करके जो आपका जो कला संस्कृति है, गांव में किस तरीके से देखा जाता है और आप इसको किस तरीके से बचाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं संथाल परगना दुमका झारखंड से बिलोंग करती हूँ और मैं संथाल जनजाति की एक महिला हूँ। और वहाँ अगर आप संथाल परगना जाते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि ग्रामीण महिलाएं, विशेष करके संथाल महिलाएं, अपने मिट्टी के मकान को बहुत ही अच्छी तरीके सजाती है। अब सजाना कैसे, मिट्टी से ही वो कुछ आकृति बनाती हैं। ये आकृति मुख्यतः पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की ही होती है। और कई बार जो हमारे उत्पत्ति, संथालों की उत्पत्ति कैसी हुई, उसको भी वो चित्रित करते हैं, या गाने में जो जिन चीज़ों का जिक्र होता है उन सारी चीज़ों को भी चित्रित करते हैं। और ये अपने आप में अद्भुत है और इसका नाम जेरेड है। इसे जेरेड म्यूरल के नाम से जाना जाता है और ये अब विलुप्त होता जा रहा है। मेरी कोशिश ये है, क्योंकि मैं सीखती आई हूँ, मतलब बचपन से देखा है, इसलिए मुझे ये कला आती है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने जरिए इसको और आगे पहुँचाऊँ और इसको विलुप्त होने से बचाऊँ। क्या कर रही हैं इसको लेकर के, कैसे तैयारी कर रही हैं? क्योंकि अब तो कहीं ना कहीं नए जो लोग आ रहे हैं, खास करके अभी के समय में इन सारी चीज़ों को उतनी महत्व नहीं देते। तो आपने किस तरीके से इसको किया? कभी किसी एनजीओ संस्था या किसी तरह से कैसे ट्रेनिंग देने की भी बात आपने की थी? किस तरीके से लोगों को कर रही है, इस दिशा में ले जा रही हैं? तो एक रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि यदि तुम्हार डाक सुने क्यों आए ना, तो तुम्हें एकला चलो रे। यानी आपसे अगर कोई आपके साथ नहीं आता तो आप अकेले चले। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं खुद कर रही हूँ इस पे, और मेरा एक ट्रस्ट है जिसका नाम है रसिक गौरबी बेसरा मेमोरियल ट्रस्ट। इसके जरिए मैं ग्रामीण महिलाओं को ट्रेन करती हूँ और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी, यहाँ रांची यूनिवर्सिटी के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इसको सीखना चाहते हैं, तो मैं उनको भी ट्रेन करती हूँ। तो तमाम चीज़ें हैं, खास करके जिस तरीके से झारखंड में कला संस्कृति को लेकर बार बार चर्चा होती है और कहीं न कहीं जो परंपरा है और जो पारंपरिक चीज़ों है उसको बचाने की पहल की जा सकती है, और इसमें कहीं न कहीं स्टेफी मुर्मू का एक महत्वपूर्ण योगदान माना जा रहा है। सहयोगी पिंटू के साथ राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।